मैं उनको बस यही बोलूँगा कि अगली बार ओपोनेंट ज़रा सोच समझ के चुनना, क्योंकि उनको लगा था कि मैं चुप रहता हूँ, मैं जवाब नहीं देता। मुझे फरहाना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बड़ा अच्छा गेम खेला है। जब तक वो मुझे ताने मारती रही, गाली देती रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुनता रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूँगा। मेरी बहुत बड़ी वजह थी कि मैं सलमान सर का फ़ैन हूँ और उनसे मिलना चाहता था। मुझे फरहाना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बड़ा अच्छा गेम खेला है और उसने अपने ढंग से खेला, मैंने अपने ढंग से खेला। हमारी मुझे प्रॉब्लम तब हुई थी जब तक वो मुझे ताने मारती रही, गाली देती रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुनता रहा। अगर आप लोगों ने वो शो देखा ही होगा ऑफ कोर्स, जब तक वो मुझे पर्सनली अटैक करती रही मैं मज़े में ले रहा था, लेकिन जब उसने मेरे प्रोफेशन टेलीविज़न पे सवाल उठाया, जो लोग मेरे साथ 20 साल से जुड़े हैं उन पे सवाल उठाया, जिनके प्यार की वजह से मैं टेलीविज़न का स्टार बना उन पे सवाल उठाया, तब मेरे सब्र का बांध टूटा और आपने देखा कि वो जब पूरी नसें वसें निकल आई थी मेरी गुस्से में, क्योंकि मैं जेन्युइनली नाराज़ था। और मैंने उसमें कहा था कि तुम लोग पूछते रहते हो कि क्या करूँगा, मैं जब ट्रॉफ़ी जीतूंगा तुम लोग स्टेज पे खड़े होकर ताली बजा रहे होगे मेरे लिए, और तुम जानी जाओगी कि तुम गौरव खन्ना के सीज़न में आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों के प्यार की वजह से वो बात सच हुई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा सीज़न है, सभी को फ़ायदा होगा। जो इस शो से अच्छी चीज़ें ले जाना चाहता है वो अच्छी ले जाएगा, जिनको नहीं ले जाना वो तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बस जो मैं पहले बोलता था, जैसे मैं बिग बॉस में रहा हूँ, मैं कभी ज़्यादा किसी को जवाब देता नहीं अल्फाजों से, मैं अपने काम से देता हूँ। और मैं मन में यही सोच रहा था कि जिस दिन मैं ये ट्रॉफ़ी जीतूँगा, क्योंकि मैं चाहता था मैं ट्रॉफ़ी जीतूँ, ताकि हमने बचपन से पढ़ा है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी आँख बंद करके दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि कौन सा इंसान सच्चा रहा, अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको जी के नज़र आएगा। तो ये जो ट्रॉफ़ी मुझे मिली है आज, ये लोगों के वोटिंग की वजह से मिली है, और मैं उन लोगों को जानता नहीं, उनको कभी मिला नहीं, कहीं ना कहीं तो उनके दिल को छुआ है तभी ये मिला है। तो उन 15 लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि जो 150 करोड़ ने प्यार दिया है उसको तवज्जो दूँ कि उनको जवाब दूँ। मुझे किसी में इतना मादा नहीं था सर, सबने बहुत ट्राई किया, लेकिन अगर वो मुझे हर्ट कर पाते तो शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रहता लास्ट तक। उन्होंने ट्राई सबने किया, लेकिन वो फेल होते गए उसमें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये गेम तभी हारते हैं जब आपका मन हो, और मैं ये गेम हारना नहीं चाहता था। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी ने क्या बोला, कैसा बोला, ताने मारे। मेरा बॉडी ऑफ वर्क मेरे पीछे है, ये मेरा दूसरा रियलिटी शो है। पिछला वाला जो मैंने किया था वहाँ भी मेरे से ऐसे ही सवाल किए गए थे, और भगवान की दया से मैं वहाँ भी अच्छा ही निकला था। और ये शो तो बहुत बड़ा शो है, तो इसमें भी जो रिज़ल्ट आया है मुझे कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझसे सवाल करे उसको कह दो ये देखो, ये करो और आगे बढ़ो। मैम एक अरे ये बिग बॉस लग रहा है मुझे। आराम से जी जी जी, मैं उनको बस यही बोलूँगा कि अगली बार ओपोनेंट ज़रा सोच समझ के चुनना, क्योंकि उनको लगा था कि मैं चुप रहता हूँ, मैं जवाब नहीं देता, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं जब जवाब देता हूँ तो शोर बहुत ज़्यादा होता है, और वो शोर आप देख ही रहे हैं। तो ये वो जवाब है। मैं अगेन उनको बोलूँगा कि आगे बढ़ो। क्यों नज़र लगा रही हो मैम? थैंक यू, टच वुड। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस करूँगा। मेरी बहुत बड़ी वजह थी कि मैं सलमान सर का फ़ैन हूँ और उनसे मिलना चाहता था। और सच मैंने ये स्टेज पे भी बोला था कि सर जब मुझे पता चला कि आप होस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हाँ मैं करना चाहूँगा शो, क्योंकि बीच में खबरें थी शायद वो अवेलेबल नहीं है डेट्स की वजह से। तो मैं कानपुर से हूँ और मैं 20 साल से उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मतलब एज अ फ़ैन मैं उनको मिलना चाहता था पर नहीं मिल पाता था। तो मैंने सोचा अगर बिग बॉस में आऊँगा, भले ही जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन एंट्री पे तो उनके साथ स्टेज पे खड़ा रहूँगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक लालच था पर्सनल कि मैं उनसे मिल पाऊँगा। तो और जब उन्होंने मुझे बीच में एक दिन वीकेंड के बारे में बोला कि आई रियली वांट टू वर्क विद गौरव एंड आई विल डू दैट वेरी सून, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी एक कानपुर के लड़के की जो 20 साल से जद्दोजहद में लगा है और इतने बड़े स्टार और सुपरस्टार ने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि बस जल्दी बुला लें तो लग जाऊँगा काम पे। वहाँ पर उठाया गया मीडिया राउंड में और आप भी इमोशनल हुए थे चीज़ों को। जी जी जी, कि आपकी वीक पॉइंट आपकी फैमिली है, क्योंकि हमने हर अपना
तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि वो मेरा वीक पॉइंट नहीं है, वो मेरा स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ में मैं इसलिए इमोशनल हुआ क्योंकि वो ऐसा सवाल था जो उन्होंने अननोइंगली किया, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं, मैंने उनको भी बोला बड़ा मासूम सा सवाल था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उस सवाल का मैं चाहता तो मुझे बाकी मीडिया वालों ने बोला भी कि सर आप जवाब ना दें क्योंकि अगर आपको नहीं देना पर्सनल है, लेकिन मैंने कहा मैं देना चाहूँगा। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता है अगर मेरी बात सुन के, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बोला भी कि जो वो बोलेगी मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है एज अ हस्बैंड। और बड़े कम ऐसे मर्द हैं आजकल जो अपनी पत्नी की बात को अपनी चॉइसेस के आगे रखते हैं, और अगर मुझे सुन के अगर 10 लोग भी ऐसे हो जाएं तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मुझे कईयों ने पूछा कि आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं प्राउड हूँ ये बोलने में कि जब तक वो नहीं कहेगी आई रियली डोंट वांट टू क्रिएट अ फैमिली, क्योंकि माँ से बड़ा दर्जा कोई नहीं होता। और मैं तो बनूंगा तो बाप ही बनूंगा ना, लेकिन जब तक माँ नहीं तैयार, तो मैं जब तक वो बोलेगी आई विल वेट, नॉट अ प्रॉब्लम।